भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी, मेड़ता के विधायक बहन इंदिरा बावरी, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल, बावड़ी प्रधान भाई राजूराम जी, छोटे भाई थान सिंह राजपुरोहित डोली, और यहाँ पार्टी के नेता प्रताप आंजना जी, पदम सिंह जी भोमिया, भोपाल जी रामदेव देवासी जी, विजेंद्र सिंह जी देवड़ा, मुकेश लोहार, प्रभुराम चौधरी, रूपाराम दर्जी, पेमाराम चौधरी, दयाराम चौधरी और जोगाराम जी मेघवाल। और मेरे उधर से भूले बिसरे आए डॉक्टर साहब जो यहाँ बैठे हैं अकेले। उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने पधारे बुजुर्गों, छोटे भाइयों, और के अंदर विकास के मामले के अंदर अगर हम राजस्थान की बात करें तो जालोर का या और का इलाका विकास के मामले में बहुत पीछे है। मारवाड़ विकास के मामले में वो गति मारवाड़ को नहीं मिली जो राजस्थान के अन्य जिलों को मिली। और सबसे बड़ा कारण था कि जो विधायक यहां से जीत के जाते थे लंबे समय तक, जिन नेताओं ने किसान राजनीति के नाम पे राजस्थान में लोगों को बरगलाया, चुटकुले सुना के काम निकाला, यहां बातें बड़ी बड़ी करते थे और जयपुर जाके वो बड़े नेताओं की चापलूसी करते थे, उसी का परिणाम ये रहा कि हम शिक्षा के अंदर पीछे रह गए, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही। मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों का कि वो आगे बढ़ के मेहनत कर रहे हैं। कोई सूरत के अंदर बिजनेस कर रहा है, कोई मुंबई के अंदर कर रहा है, कोई मद्रास के अंदर है, कोई नॉर्थ ईस्ट में, कोई बेंगलोर हैदराबाद के अंदर है। जब हम वहां जाते हैं एक आवाज पे सूचना मिलते ही मारवाड़ी भाई प्रवासी हमारे राजस्थानी वहां स्वागत सत्कार के उमड़ पड़ते हैं, उनका इतना प्रेम लगाव है। और मैं एक संदेश आपको यह भी देना चाहूंगा कि ये जो जातीय जहर राजस्थान के अंदर घोला, ये जहर गहलोत वसुंधरा के गठबंधन ने घोला। 3 में जब वसुंधरा यहां आई थी 2002-2003 में परिवर्तन यात्रा के अंदर, तब वो जिस इलाके के अंदर गई उस इलाके में किसी न किसी जाति की किसी की बहू बन गई, किसी जाति की बेटी बन गई, किसी की समधन बन गई, किसी को कह दिया कि मैं इनकी मौसी हूं, किसी को कह दिया कि मैं इनको बुआ लगती हूं, किसी को कह दिया कि मैं धर्म की बहन हूं। इतनी जातियां बदल दी कि बाद में इस बात को लोग कहना ही भूल गए और वहीं से राजस्थान में जातिवाद शुरू हुआ। 2002 से 2023 गुर्जर मीणाओं को जो भयंकर संघर्ष राजस्थान के अंदर हुआ, आरक्षण की मांग करे गुर्जरों को जिस तरह गोलियों से राजस्थान के अंदर भुना गया, पानी की मांग करे, जाट समाज के नौजवानों पे जिस तरह रावला गढ़साना 16 के अंदर गोलियां मारी गई उनके सीने पे, और किसान आंदोलन कर रहे किसानों को, चाहे वो किसी भी जाति को हक अधिकार की मांग करने वाले किसानों जवानों पे लाठियां बरसाने का काम किया, जगह जगह फर्जी इनकाउंटर किए और पेपर लीक की जो घटनाएं लगातार हो रही है, भर्तियां रद्द हो रही है, भ्रष्टाचार हुआ, खनिज माफिया, बजरी माफिया और भू माफिया, पर्यटन माफिया अगर पनपा, अपराध में राजस्थान 1 नंबर गया और भ्रष्टाचार में चरम अखंड भ्रष्टाचार में डूबा। तो गहलोत और वसुंधरा के मिली भगत का ही परिणाम है। इस गठबंधन की वजह से ही राजस्थान के माथे पे ये कलंक लगा है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के माथे पे लगे इस कलंक को धोने के लिए अब आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है। भाइयों, मैं ये भी बता दूं कि मजबूत क्यों करना है और मैं आपसे किस और हक अधिकार से वोट मांग रहा हूं। 2003 से लेकर 2023 सत्ता को छोड़ के किसानों के लिए सड़क पे कोई लड़ा,
इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर जिद्दी मुख्यमंत्री वसुंधरा का दिमाग किसी ने ठीक किया और किसान कौम के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर 70 दिन कोई सांसद बैठा, वो नागौर का सांसद था जिसने सत्ता को ठोकर मारी और किसान कौम की जय जयकार देश के अंदर कराई। जब सेना को ठेके पे दे दिया तब देश के कोई सांसद नहीं बोले, एकमात्र नागौर का सांसद छोटे भाइयों का आंसू पहुंचने के लिए सड़क से लेके सदन तक और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, मोदी जी हम उस कौम से आते हैं जिस कौम का इतिहास आप पढ़ लें एक बार, इतिहास के पन्ने जिस कौम के संघर्ष से भरे पड़े हैं, अटे पड़े हैं, जिस कौम ने कभी हार नहीं मानी। और ये जवान है, ये जवान जो सेना के अंदर जाता है वो एक ही बात सीख के जाता है, मुझे भारत माता की रखवाली करनी है। वहाँ जातिवाद की भावना नहीं चलती, वहाँ सेना के अंदर जय जवान जय किसान के नारे के साथ वो आगे बढ़ते हैं। आप अगर सेना को ठेके पे दे दोगे तो इन जवानों का क्या होगा। और ये संघर्ष का ही परिणाम था। पहले अग्निवीर 25% ले रहे थे, फिर संघर्ष के बाद ये 50% का, ये हर बार अग्निवीर लेंगे, 50% को हम रखेंगे और 50% वापिस जाएंगे। लेकिन आप एक बार अगर मजबूती के साथ दिल्ली कूच करोगे, मोदी सरकार इस अग्निपथ को वापस ले लेगी। किस तरह बेरोजगारी बढ़ी, कोविड के अंदर 50 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। न ऑक्सीजन सिलेंडर थे, न रेमडेसिविर था, न वेंटिलेटर था और न आईसीयू था। हॉस्पिटल के अंदर किस तरह जवानों ने दम तोड़ा। भाइयों, ये किसकी गलतियां थी? या तो प्रधानमंत्री और या मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री ने लंबा भाषण दिया 19 के अंदर, मैंने सुना उनका, 20 के अंदर जनवरी के अंदर, कि देश में कोविड नहीं आएगा भारत के अंदर। कोविड आया, इतना तेजी से फैला कि आधे से ज्यादा मंत्री और सांसद बीमार पड़े। मुझे खुद को भी कोविड हुआ था और हर तीसरे व्यक्ति को कोविड हुआ था। और सेकंड जब कोविड आया तो जवान सबसे ज्यादा गए, ऑक्सीजन के अभाव के अंदर दम तोड़ा। काश मोदी जी अगर घमंड नहीं करते और वो कह देते कि पहला कोविड का पेशेंट जो पकड़ा गया है उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइटों में रोक लगा दो। रोक नहीं लगाई, लोकसभा चलाई 2 महीने तक, और लोकसभा चलाने से कोविड बुरी तरीके से देश के अंदर फैला कि नहीं फैला, आप बताओ। सब चीजें आप लोग जानते हो, लेकिन लोग कहते नहीं, भूल जाते हैं। लोग सुबह कुछ करते हैं, शाम को क्या करते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं। ये भूल की जो आदत है, इसको जब छोड़ोगे जब ही परिवर्तन होगा। अभी आवर के अंदर मैं आवर की समस्याओं की बात करूंगा। किसान कर्ज माफी को हवा किसने दी इस देश के अंदर, बताएं। नागौर से जब मैंने हुंकार भरी, बाड़मेर, मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने सीने पे गोलियां खाई, और आंदोलन उत्तर प्रदेश पंजाब के अंदर पूरे देश के अंदर गया। किसान कर्ज माफी की बात चली, राहुल गांधी ने कर्ज माफ की बात करी, बीजेपी ने बात करी, कर्जा माफ नहीं हुआ। हुआ क्या कर्जा माफ, बताओ। सड़क पे टोल दे रहे हो, मैं थोड़ी ले रहा हूँ टोल, आधे नेताओं के टोल के ठेके हैं, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के बजरी के ठेके हैं, दारू के ठेके हैं, डोडा पोस्ट के ठेके हैं, और इस बिजली के भी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के अंदर पार्टनरशिप है नेताओं की, मंत्रियों की। आपको पता ही नहीं, बाड़ी खेत को खा रही है तो खेत की रखवाली कौन करेगा। आप भोले भाले लोग हो, कई लोग तो तैयार बैठ रहे, चिन्ह आया और वोट डाला। सुबह सुबह उठ के जाते हैं, बटन दबा के आ जाते हैं, कहते हैं डाल दिया मैंने फूल पे और डाल दिया मैंने हाथ पे। उनका काम ही है, हाथ पे वोट डालना, फूल पे वोट डालना, टोल देना और थाने में अपनी बेइज्जती कराना, अपना अपमान कराना। थानेदार का डंडा मारो, भागे यहाँ से, और बेइज्जती भी अपनी जलालत भी करवाते हैं। तो आपको सोच समझ के ये निर्णय करना है। मैं तो लड़ ही सकता हूँ, आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, अब रास्ता देखो कि नहीं देखो आपकी मर्जी है। 20 साल से सत्ता छोड़ के सड़क पे हूँ। मेरे सामने जिन लोगों ने बीजेपी उस समय ज्वाइन करी थी, 2-2, 3-3 बार मंत्री बन गए और मेरे सामने सायरन बजाते निकलते हैं। अगर मेरी सोच उनकी तरह होती तो मैं हाथ पैर जोड़ के मैं ही मंत्री बन जाता, पार्टी का विलय करके दिल्ली में कैबिनेट मंत्री, यहाँ 15-20 सीट ले लेता बीजेपी से। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वो किसान के लिए लड़ेगा और किसानों का हाथ में इस राजस्थान की सत्ता दिलाएगा, धरती पुत्रों को राजस्थान का राज दिलाएगा। कि लड़ते लड़ते समय लग गया, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने आपको पार्टी दी, झंडा दिया और बोतल का चिन्ह दिया। पहले हरियाणा यूपी के लोगों के झंडे उठाते थे अपने राजस्थान के जवान, अब खुद का ही झंडा है आपका, जवानों की मेहनत का और किसानों का आशीर्वाद का। और झंडे में इतनी ताकत है, ये झंडा राजस्थान में कहीं लहरा दो, कांग्रेस भी पीछे हट जाएगी,
और बीजेपी झंडे को देखेगी तो करंट आ जाएगा, ये झंडा आरएलपी का झंडा। इतनी बड़ी ताकत राजस्थान के नौजवानों को दी है। भाइयों, लड़ते लड़ते आदमी थक जाता है, उम्र हमारी भी बढ़ रही है। देखो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पे आ गए, पता ही नहीं चला। 15 साल से विधायक सांसद हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों ने सत्ता का सुख भोगा, मौज कर रहे हैं, लोग भूल जाते हैं। अगर आप ये याद रखो, आवर के अंदर जो आज परेशानियां, जिस तरह आवर के अंदर भूमाफिया हावी है, कांग्रेस के इशारे पे, कांग्रेस नेताओं के संरक्षण के अंदर जो भूमाफिया करोड़ों अरबों कमा रहा है और सरकारी जमीनों को जिस तरह वो निगल रहा है, कौन रखवाली करेगा आपकी? बताओ मुझे उस भूमाफिया से। बीजेपी मौन है, बीजेपी 20 आदमियों को ज्ञापन नहीं दे सकती। राजस्थान में बीजेपी ने एक आंदोलन नहीं किया। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के रथ निकले अलग अलग, जिस तरह महाभारत में निकलते थे, अलग अलग रथों पर योद्धा होते थे। रथ में कितने योद्धा हैं? कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई हिमाचल से आ रहा है। अरे कोई स्वयंवर थोड़े हो रहा है राजस्थान के अंदर। ये बताओ, बारात तो है, दूल्हा कौन है तुम्हारा? तोड़ कौन मारेगा? एक आदमी तो बताओ दूल्हा कौन है राजस्थान? बीजेपी का तो दूल्हा ही नहीं है। और कांग्रेस एक भाग रहा है, एक पीछे खींच रहा है। एक रिपीट करूंगा, दूसरा रस्सा डाल के बैठा है कि करने नहीं दूंगा, मैं बनूंगा, तीसरा बनूंगा, इसी में लगे रह गए। मुख्यमंत्री कैसे बनाए? गहलोत कार्यकाल कैसा पूरा करें? वो तो अचंभा हुआ। अभी 3 घंटे पहले पढ़ा कि 3 जिले और बना दिए। अरे कैसे बना सकते हो? 3 दिन बाद तो आचार संहिता लग रही है। ये क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो आप? बताओ। तो जब 3 बनाए तो भीलवाड़ को और बना देते। तो 3 बनाए तो 20 जगह और आंदोलन चल रहे, 20 बनाते तो घोषणा ही तो करनी थी। घोषणा में तो मोदी जी ने इतनी कर दी, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, हर घर में ये होगा वो होगा। हो गया क्या? अब मुझे बताओ, पहले कांग्रेस पार्टी की जब सरकारें थी तब मोदी जी वोट मांगते थे, मैं भी एनडीए में इनके साथ था। ये वोट मांगते थे कि हम जब आएंगे तो कोई सैनिक सेना की तरफ देख नहीं पाएगा। ये सुनते थे कि नहीं सुनते थे आप लोग? आप सेना की तरफ देखने की बात मत करो। कांग्रेस राज में जितने सैनिकों ने शहादत दी, उससे 1.5 से 2 गुना शहादत भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारे सैनिक शहादत दे रहे हैं। बॉडी आती है, हम जय जयकार भी करते हैं, सही बात है, लेकिन सैनिक तो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इस बात की चिंता भी हमें करनी होगी। और क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारा फेलियर सिस्टम है। कभी चाइना जूते मारता हमारे बॉर्डर पे, मैं तो देखता हूँ एक एक चीज ठोकता है, ठोक के आ जाता है अंदर की तरफ। अब कहने को अपन कहते हैं हमने भारत को ये किया वो किया, बातें करने में, छापने में, और मोदी जी के खिलाफ कोई बोलो ईडी चली जाएगी। और जैसे ईडी सीबीआई जाती है, बेचारे हाथों हाथ बीजेपी ज्वाइन करते हैं और सुबह कपड़े पहन के तैयार होकर नारे साथ ही खड़े हो जाते हैं। तो ईडी सीबीआई कहाँ गई बताओ मुझे? तो भाइयों, ये हालात है देश की। और प्रदेश के हालात आप देखें, मुख्यमंत्री जी के साथ रहने वाले 1 दर्जन मंत्री और विधायक जिन पर हत्या, लूट और बलात्कार के आरोप हैं, लेकिन एक को भी नहीं हटाया। बोला नहीं हटाऊंगा। बोले क्यों नहीं हटाओगे? इन्होंने मेरी सरकार बचाई थी, एक ही बात कहते हैं। और एक बात और कह दी उन्होंने, आदमी कभी न कभी अपने मन की बात कहता हो, रह नहीं सकता, ये इंसान की प्रवृत्ति है। जो 2009 में मैं कहता था कि गहलोत वसुंधरा मिले, वो गहलोत ने खुद बोला कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। ये बोल दिया, आपने सुना था सब लोगों ने। तो जब वो कह रहा वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, तो कांग्रेस बीजेपी एक है। आप देखिए बीजेपी कितने नेताओं को जेल में डाल दिया और बीजेपी ने कांग्रेस के कितने नेताओं को जेल में डाला। मुझे ले आओ सरकार के अंदर, मैं विश्वास दिलाता हूं कि 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं को 24 घंटे के भीतर सलाखों के पीछे डाल दूंगा। लेकिन कब डालूंगा? सरकार में आऊंगा। सरकार में नहीं आऊंगा तो जेल खुद नहीं जा रहा हूँ। कम बात है कि मुझे जेल में डालने के लिए कैसे घूम रहे लोग, पता है आपको? कि कहीं अनुमान चूक करे और उसको पकड़े, उसको जेल में डालें। लेकिन आप, ईश्वर की कृपा है, न ईडी सीबीआई का मुझे डर है, न राजस्थान की एजेंसियों का। क्योंकि मैं तो आपकी तरह बिल्कुल वो हूँ जो आप लोग हो, जिसको पता ही नहीं। इसलिए ईश्वर की कृपा है। इस राजस्थान में जिन इलाकों के अंदर मैं गया, जहाँ लोग, भरतपुर का इलाका मैंने देखा, जहाँ लोग 15 मिनट वेट नहीं करते किसी का। भरतपुर के राजा मजबूत राजा थे, 8-8 घंटे इंतजार करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हमारे लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है इस देश के अंदर। इस देश में हर समुदाय, हर वर्ग की लड़ाई लड़ी, शेड्यूल कास्ट से लेके, शेड्यूल ट्राइब से लेके, ओबीसी से लेके। और मैंने ये भी कहा कि किसी ब्राह्मण बनिया राजपूत का बेटा भी, अगर वो आर्थिक आधार पर गरीब है, ब्राह्मण राजपूत बनिया, तो उसके बेटे को भी आरक्षण का हक मिलना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। लोग दोगली बात करते हैं, अपराध होता है। मैं नेताओं को देखता हूँ, मेरे कई दोस्त हैं नेता दूसरी जातियों में, मुझे फोन करते हैं, भाई जी वहाँ घटना हो गई, आप जा रहे हो क्या?
मैंने कहा मैं तो जाऊंगा ही, आप नहीं जा रहे हो। बोले हम तो इसलिए नहीं जा रहे, वो घटना करने वाले हमारे जाति के लोग हैं, इसलिए नहीं जा रहे हम। आप बताइए कितनी बड़ी विडंबना कि जाति का आदमी अपराध करे, नेता का मोबाइल बंद। लेकिन हनुमान बेनीवाल ये नहीं देखता कि अपराध करने वाले की जाति क्या है, वो देखता है कि जो अन्याय हुआ उसके साथ उसको न्याय कैसे मिले। और न्याय दिलाने के लिए अगर मुझे मेरे समाज के लोगों को भी सलाखों के पीछे डलवाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटा। एक नहीं 50 उदाहरण राजस्थान के अंदर बता सकता हूँ। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय लोग अगर ये सोच लेते कि ये राजपूत है, ये जाट है, ये पटेल है, ये गुजर है, ये मीणा है, तो फिर देश आज़ाद कैसे होता बताओ मुझे। ये हिंदू है, मुसलमान है, सबने कहा अंग्रेजों को भगाओ और भारत को आज़ादी दिलाओ। बहुत बड़ी लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई लोगों ने लड़ी थी। अब राजस्थान बर्बाद हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण की घटनाएं हो रही है, कोई सुरक्षित नहीं राजस्थान के अंदर। आप देखिए बहन, बेटी, अबला किस तरह पुकार कर रही है कि बचाओ हमें। कौन बचाएगा बताओ मुझे। अब कोई लोक देवता नहीं आएगा बचाने के लिए। जयकारे जरूर हम लगाते हैं, कहते हैं ये वीरों की धरती, सुरों की धरती। अरे वो वीर सूर कहाँ चले गए भाई, मुझे बताओ तो सही, उनके दर्शन तो कराओ। मैं अकेला ही लड़ रहा हूँ राजस्थान के 20 साल से। जो लड़े हैं 5-4 2 साल 7 में भाग गए वापिस, जिनके खिलाफ भाषण दिए उनकी छतरियों के नीचे जाके बैठ गए। क्या यही लड़ाई है? इसको लड़ाई कहते हो? लड़ाई तो ये है जो हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर लड़ रहा है। लड़ाई के अंदर हार जीत का पता नहीं चलता, लेकिन ये चीज इतिहास के अंदर जरूर कही जाएगी कि हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उस समय बेचारी का साथ किसी ने नहीं दिया, अगर साथ देते तो सत्ता के अंदर होता। इसलिए सर्व समाज से मैं अपील करता हूँ कि जिस तरह अंग्रेजों को भगाया था उसी तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को इस नारे के साथ कि कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ और राजस्थान बचाओ, इस नारे के साथ अगर चलोगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपका है। मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि मैं ताकतवर लोगों को आगे लाऊंगा। मैं हर जाति का विधायक, मंत्री, मेरी इच्छा है कि जिस जाति का प्रतिनिधित्व कमजोर होता है, जिन जातियों के विधायक नहीं होते, जिन जातियों के सांसद नहीं होते, जिन जातियों के मंत्री अधिकारी नहीं होते, उन जातियों को शोषण होता आया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर उस जाति जिसका बाहुल्य, हर उस जाति जो पीड़ित शोषित है, हर उस जाति जिसकी संख्या चाहे कम भी हो, उनके विधायक सांसद भी बनने चाहिए और इस चक्रीय प्रणाली से होने चाहिए। ऐसे हारते रहने चाहिए, जीतते हुए रहने चाहिए, ताकि कोई गुंडागर्दी, बदमाशी नहीं करे। तो मैं तो इस सोच का व्यक्ति हूँ। और के अंदर मैं चाहता हूँ कि मजबूत व्यक्ति विधायक बन के जाए, इतना ही चाहता हूँ। वो RLP के चिन्ह पे बन के जाए तो मेरी भी ताकत बढ़ जाए। बता, आपको तो विधायक तो बनाना ही है, वोट तो दे ही रहे हो 70 साल, कभी इसको दिया कभी उसको दिया। जिनको वोट दिया उनसे राजी आप नहीं हो, देने के बाद ही कहते यार काम ठीक नहीं करा। तो ये पार्टी खुद की पार्टी है आपकी, इस पार्टी को इस बार वोट दे दो। वोट की अपील करने आपका भाई आया है और मैं कोई ऐसी वोट नहीं मांग रहा हूँ। मैंने लड़ाई लड़ी इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, हर जगह लड़ाई लड़ी है, हर जगह आपका साथ दिया है, सत्ता छोड़ के सड़क पर आया हूँ। जिस तरह भगत सिंह ने देश की आज़ादी की लड़ाई के अंदर जब उसको कहा कि भगत सिंह जी आपको क्या मिलेगा, आपको तो फांसी हो जाएगी, उसने कहा कि मुझे बेशक फांसी हो जाए, मुझे पता है कि राज मुझे नहीं मिलेगा और मैं अंग्रेजों से लड़ूंगा तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल के विचार इस राजस्थान की राजनीति में इसी तरह चलेंगे। प्रत्येक नौजवान, चाहे वो ट्राइबल बेल्ट के अंदर है, चाहे वो किसी भी जाति के अंदर है, वो एक बात जरूर करता है कि नेता हो तो हनुमान जी जैसा, जो हर व्यक्ति की मदद करता है। वो जाति पूछ के काम नहीं करता, टेलीफोन उठाता है और कहता कि इसका काम करो, ये मदद मांगने के लिए आया है। मेरे पास जो भी आया, अगर रोता हुआ आता है मेरे घर पे, वो हंसता हुआ निकलता है। ये मैं प्रयास करता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बारिश करवा दूंगा, मैं ये करा दूंगा वो, लेकिन प्रयास है मेरा, प्रयास मैं करता हूँ और उसी का परिणाम है कि आप दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद भी दे रहे हो। यहाँ की जो प्रमुख समस्या, एक आप बता रहे थे प्रताप जी, जवाई बांध के अंदर जो और जालोर को लेके बीच में बड़े आंदोलन भी आप लोगों के हुए थे। सरकार ने आपको आमने सामने किसानों को 2 गुटों में बांट दिया था। मैं विश्वास दिलाता हूँ इस समस्या का समाधान भी जल्दी आपके करवाएंगे। पंजाब राजस्थान को हिस्से का पानी दे रहा है, गुजरात भी आंख दिखा रहा है और हरियाणा भी आंख दिखा रहा है, क्योंकि राजस्थान कमजोर है, यहाँ के नेता कमजोर है, उनको गुलामी की आदत है। लेकिन एक बार अगर मजबूत करे, क्या बात है बताओ, अपने आप शांत हो जाएंगे। पंजाब हरियाणा हमसे बड़े थोड़ी हैं, हमारे छोटे भाई हैं। राजस्थान बड़ा है, लेकिन हर कोई राजस्थान को आंख दिखाता है, क्योंकि राजस्थान वालों की
आदत है कि उनको कोई डरा सकता है। तो भाइयों, इन सब बातों का ध्यान रखना है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपकी खुद की पार्टी है, ये बोतल का चिन्ह है, स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन देगा। देखिए, बोतल का चिन्ह भी नहीं छुआ है लोगों को। मैं 18 में बोतल लाया, 19 में मेरी बोतल छीन ली कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर। मैं टायर पाया, 24 भाजपा वालों को लाद के और मैं दिल्ली पटक के आया, इनको वापस बोतल लाया। आप बताओ, फिर बोतल ला के आपके बीच घूम रहा हूँ मैं सारा। मैं तो सबका प्रचार किया 16 जगह। मुझे कह रहे गठबंधन से, अरे मैंने कहा छोड़ो तुम्हारा गठबंधन, मैं वापस वैसे ही जीत के आऊँगा। मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे कोई चुनौती दे और मैं मुकाबला करूँ। तो मुकाबला करने के लिए तो पैदा हुआ हनुमान बेनीवाल। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मुझे ये मान लें कि मैं आपका भाई हूँ, और मेरे को अगर नज़दीक से देखोगे तो आपको जातिवादी नेता की छवि नहीं दिखाई देगी। जो दूर से देखते हैं उनको लगता है कि हनुमान जी तो जातिवादी नेता। जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे से मिलते हैं और उनके दुख तकलीफ के अंदर जब काम आता हूँ, तब उनको पता लगता है कि हनुमान जी सब जातियों के लिए बने और सब जातियों का काम करते हैं। और उधार की लड़ाई, जिस तरह बजरंगबली ने राम जी की पत्नी सीता रावण ले गया, वो कूद पड़े और अपनी पूंछ जड़वा ली, उसी तरह हनुमान बेनीवाल उधार की लड़ाई राजस्थान के अंदर लेता है। उधार कहीं भी हो, मैं झपक लेता हूँ लड़ाई को, दे दे मुझे, ले दे, आ जा। बाकी नेताओं में दम नहीं है, तो मैं लड़ रहा हूँ आपके लिए। एक आदर्श जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का बड़ा घोटाला मेरे हिसाब से लोकसभा के अंदर एक बार मैंने इसका नाम लिया था, क्या आदर्श वाले का। मैं दोबारा आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं सरकार में आ गया तो जितने भी घपले घोटाले हैं मैं उस सारे पैसे वापस दिला दूंगा। उसके लिए सरकार चाहिए, सरकार के बिना नहीं हो सकता। सरकार जिनके वही नहीं दिला पा रहे। अशोक गहलोत रोज बयान दे रहे, संजीवनी कभी कुछ देते हैं तो मना कौन करे, सीएम है। अगर सही बात है वसूल लो, और सही नहीं है तो आरोप मत लगाओ, दो ही बात है। सही बात अगर है, मुख्यमंत्री को कौन मना कर रहा है, पूरी फोर्स उसके पास है, 2 मिनट में लाया, पैसा निकलवाया। और नहीं है तो सीएम को गलत बात नहीं कहनी चाहिए। भाइयों, इतने घोटाले राजस्थान के अंदर हुए, गिनाने लग जाओ तो सुबह से शाम हो जाए। मोदी ने कहा था मैं सारा काला धन वापस ले आऊंगा, आगे गए काला धन वापस। नोटबंदी करके पता नहीं क्या नोटों की अदला बदली हुई देश के अंदर, पता नहीं चला। जो दिखते थे पैसे वालों गरीब हो गए, और गरीब दिखते थे वो रातों रात पैसे वालों, पता ही नहीं चला क्या सिस्टम इस देश के अंदर हुआ। और अभी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इसी तरह आप चलते रहे, मजबूत जनप्रतिनिधि आपने नहीं बनाए। आपके सांसद तीसरी बार है ना यहाँ पे, तीसरी बार, तो काम तो खूब करते होंगे। हाँ। जय लगे रहो, जय, बस यही करते रहो, इसी से मिल जाएगा सब कुछ, इससे पेट भर जाएगा सबका। वो तो हम सभी बोलते हैं, भारत माता किसी अकेले की थोड़ी है, मंदिर किसी अकेले के नहीं, सबका। मेरे भाई, राम जी का मंदिर बनाया हमने 1993 में चंदा दिया। मैंने कहा विधानसभा के अंदर, तुम राम मंदिर की बात कर रहे हो, हमने जो चंदा दिया उसकी भी तो रसीद है भाई, 93 के अंदर दिया था। सब लोगों के सहयोग से सारे काम होते हैं। कई लोगों को जय बोलने के लिए छोड़ दिया जाए, वो जय ही बोलते रहते हैं, काम नहीं होते। काम कैसे हो, टोल नाके पे टोल के बिना गाड़ी निकाल के दिखाओ, तब मानू कि जय करो। आप टोल पे निकालो, टोल वाले जूते मारते कि नहीं मारते हैं, दम नहीं है। मंत्रियों को पीटते हैं टोल वाले, विधायकों को पीटते हैं, नहीं है दम भाई। बीजेपी में दम नहीं राजस्थान के अंदर। 4.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी वाले किसी के लिए पानी का टैंकर भी नहीं दिलवा सके, प्यासे को पानी नहीं पिला सके राजस्थान। ये तो मैं हूँ, जब कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ता हूँ और दिल्ली में जवान किसान के लिए लड़ता हूँ। मैं बीजेपी के साथ भी रहा हूँ, ऐसा नहीं बीजेपी के साथ रह के आंतरिक लोकतंत्र की बात भी करी थी, लेकिन हनुमान बेनीवाल दब के कहीं नहीं रह सकता, इसलिए खुद की पार्टी बनाई, और पार्टी बना के कई जवानों को टिकट दिया और नेता बना दिया। अब आप देखिए कि 23 के अंदर कईयों की छुट्टी और हो जाएगी, और जो मेरी सभाओं में जैसे जैसे जयकारे लगाएगा उसके वैसे वैसे ऑपरेशन राजस्थान में मैं करता जाऊंगा। ये भी तय, कागज भी लिखता जाता हूँ, यहाँ जय लगा, जय लगा, जय। तो मैं आप सबको आहोर की इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, शायद आहोर में मैं दिन में एक बार निकला, ये मेरी पहली सभा है, मैं धन्यवाद आपको दूंगा। और हमेशा आहोर, खींवसर, जालोर कोई अंतर हमारे बीच नहीं, मारवाड़ के लोग हैं, हमारी संस्कृति एक है, रीति नीति एक है, हम घुल मिल जाते हैं आपस में, इसलिए मारवाड़ियों को बड़ा सम्मान देश के अंदर है। जहाँ नहीं पहुंचे बैलगाड़ी वहाँ पहुंचे मारवाड़ी, ये कहावत भी देश के अंदर चलती है। आप सबको धन्यवाद। आपकी जितनी भी समस्याएं उनका समाधान करेंगे। इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को और के अंदर मजबूती देनी है।